आज वक्फ बिल संशोधन विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार। संसद में आज विधेयक पेश किया जाना है। इस पर देश की नजरें रहने वाली है। क्या क्या संशोधन के बाद बदलाव एक्ट में सामने आते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में विधेयक पेश करेंगे। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाएगी। बिल का मसौदा सामने आने के बाद विपक्ष बिल को संसदीय समिति के पास भेजने की लगातार मांग कर रहा है। मुस्लिम सांसद हालांकि बिल का विरोध भी लगातार कर रहे हैं और आज संसद में भी वो देखने को मिल सकता है। नया बिल वक्फ प्रॉपर्टी में पारदर्शिता लाने और बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने का एक प्रयास है। आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। विपक्ष के विरोध के बीच आज मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है, लेकिन विपक्ष वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर ऐसा माहौल बना रहा है कि मोदी सरकार देश के मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये बिल लेकर आ रही है। बहुत से विपक्षी नेता खुलकर कहने लगे हैं कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीनें हड़पना चाहती है। कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों ने बिल के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया है। फिलहाल कांग्रेस इस बिल पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन बिल के विरोध की जमीन तैयार हो गई है। विपक्ष के विरोध के एजेंडे के बीच जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर सरकार के बिल की जो कॉपी जारी हुई है उसमें क्या क्या खास है। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाएगी। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। मोदी सरकार ने कहा कि बिल लाने का मकसद वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। सरकार इसे वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाने वाला कदम बता रही है। सरकार वक्फ बिल को पहले लोकसभा में पेश करेगी। इस पर बहस के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्ष पहले बिल को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग कर रहा है। स्थायी समिति में अगर वक्फ बिल को भेजा जाता है तो बिल के इस सत्र में पास होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। ये कानून महाघटिया था, इसलिए 44 बदलाव करने पड़े। 1-2 बदलाव से काम नहीं चला है, 44 बदलाव करना पड़ा है। इस कानून में 44 बदलाव करने की बजाय ज्यादा अच्छा होता इस कानून को खत्म कर दिया जाता और एक देश एक विधान लागू किया जाता। जो कानून होता हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी सबके लिए एक समान होता। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अलग कानून की कोई जरूरत नहीं। हमेशा मुद्दों से भटकाने के लिए आप नई नई चीजें लाओ। इसीलिए मेरा बहुत बिल्कुल साफ है, किसी भी कीमत पर जो पेश हो रहा है ये सही नहीं है। विपक्ष इस बिल को लेकर बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगा रहा है। जमीयत समेत कुछ मुस्लिम संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि कई मुस्लिम संगठन और वक्फ से जुड़े लोग सरकार की हिमायत भी कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने में, उसके प्रबंधन में, उसके डेवलपमेंट में सरकार अगर कानून बनाती है, उसमें सहयोग करती है, तो इसके लिए सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन करने से पहले अलग अलग मुस्लिम बुद्धिजीवियों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से सलाह मशविरा कर लिया है। संशोधन के बाद नए विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी का प्रतिनिधित्व होगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। तो वहीं ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील के लिए 90 दिनों की मियाद निर्धारित की गई है। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को होगा। विपक्ष के साथ साथ सरकार के एजेंडे का समर्थन करने वाले कुछ दलों ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। लिहाजा सरकार ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कहा कि वो सदन की भावना का आकलन करने के बाद ही इस पर फैसला करेगी। हालांकि जिस तरह से विपक्ष बिल के खिलाफ माहौल तैयार कर रहा है, उससे उसको उम्मीद है कि विरोध की तपिश इस बार सीए प्रोटेस्ट से कुछ ज्यादा ही होने वाली है।